हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम लोग बिहार एसएससी के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट हम लोग जो है वो करने वाले हैं। इससे पहले मैंने बिहार एसएससी जो इंटर लेवल का फॉर्म फिल हुआ है उसका मैं जीके का प्रैक्टिस सेट आपका 22 से 23 वीडियो में जो है वो कवर करवाया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो जा करके देख सकते हैं। आज से हम लोग जो है वो साइंस का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। जस्ता का होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है या फिर मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है। तो एक सामान्य शुष्क सेल में जो आपका विद्युत अपघट्य होता है वो आपका अमोनियम क्लोराइड होता है, जिसको नौसादर भी कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। जो शुष्क सेल का रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है वो परिवर्तित करता है। यानी कि जो शुष्क सेल है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है और वो भी कैसा, तो डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट में जो है वो परिवर्तित करता है। जो शुष्क सेल होता है वो शुष्क सेल में जो आपका एनोड होता है उस पर जो है वो जिंक का लेप जो है वो चढ़ाया जाता है। यानी कि जिंक होता है और जो जिस पर निगेटिव आवेश होता है तथा कैथोड पर जो है वो कार्बन का ग्रेफाइट यानी कि कार्बन का जो ग्रेफाइट होता है जिस पर प्लस आइओएस यानी कि धन आवेश मौजूद होता है। तो जो आपका शुष्क सेल होता है उस पे एनोड पर जिंक का परत चढ़ाया जाता है और कैथोड यानी कि प्लस वाला पर ग्रेफाइट का परत चढ़ाया जाता है। शुष्क सेल का जो आपका विद्युत वाहक बल होता है वह आपका 1.5 वोल्ट होता है। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है शुष्क सेल का वो 1.5 वोल्ट होता है। शुष्क सेल का उपयोग बैटरी में, टॉर्च में, कैलकुलेटर में जो है वो उपयोग किया जाता है और शुष्क सेल का दोबारा जो है वो उपयोग नहीं किया जाता है। आशा करूंगा कि आपको ये सारा चीज़ जो है वो समझ में आया होगा। आप अगर अपने साथ एक पेन और पेपर लेकर के बैठेंगे और मैं जितना आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बतलाऊंगा आप जो है उसको नोट जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डायनेमो जो है वो क्या करता है, तो डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और वो भी कैसा, एसी में परिवर्तन करेगा या फिर डीसी में, तो डीसी में जो है वो परिवर्तित करता है। डायनेमो जो है वो विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनेमो जो होता है वो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आप इसको नोट जरूर कीजिएगा। अगला है आपका क्वेश्चन कि आकाश नीला लगता है क्योंकि। आकाश नीला लगता है इसलिए क्योंकि लघु तरंग जो होते हैं वो दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल में द्वारा अधिक जो है वो प्रकीर्णन हो जाता है, इसीलिए आकाश जो है वो नीला दिखाई पड़ता है। नीले रंग के प्रकाश की अधिक प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग के कारण नीले रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अन्य प्रकाश की तुलना में कम होता है। रेड का जो तरंगदैर्घ्य होता है लाल कलर का वो सबसे ज़्यादा होता है। नीला का सबसे जो है वो आपका मतलब कि मीडियम होगा और बैंगनी का सबसे जो है वो कम होता है। तो आशा करूँगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 54 नंबर का क्वेश्चन है कि एक माइक्रोन बराबर होता है। तो जो आपका एक माइक्रोन होता है वो 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि अति चालक का लक्षण होता है। तो जो आपका अति चालक है उसका लक्षण है कि उच्च पारगम्यता होता है। यानी कि उच्च पारगम्यता जो है अति चालक का होता है, जिसको इंग्लिश में सुपर कंडक्टर कहते हैं। अति चालक न केवल धारा का सबसे अच्छा वाहक का माध्यम है बल्कि यह एक पूर्ण चुंबकीय कवच भी होता है, आपका सुपर कंडक्टर। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंदों की गोलाकार आकृति का कारण क्या है। तो वर्षा का बूंद जो है वो गोलाकार क्यों होता है कि वह पृष्ठ तनाव के कारण जो है वो हो जाता है, क्योंकि किसी भी द्रव्य के सतह पर एक
तनाव बल कार्य करता है जिसके द्वारा द्रव्य का पृष्ठ तनाव जो है वो कहते हैं, और वह क्षेत्रफल को जो है वो कम कर देता है, इसीलिए वो सिकुड़ करके जो है वो छोटा एक बूंद में परिवर्तित हो जाता है, बारिश की बूंद। अगला है 57 नंबर क्वेश्चन कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा अगर खोल दिया जाता है तो क्या होगा। तो कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा अगर खोल देते हैं तो जो कमरे के तापमान को बढ़ा देता है, यानी कि जो कमरे को और कुछ डिग्री ठंडा कर देगा, यह नहीं होगा। फिर उसके बाद जो आपका कमरे को न तो गर्म करेगा, कमरे को थोड़ा गर्म कर सकता है, यानी कि जो उसका तापमान है ना वो आपका बढ़ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। तो जो आपका रेडियम होता है वो किस खनिज से जो है वो आपका प्राप्त किया जाता है। तो पिंच ब्लेड जो एक यूरेनियम का ऑक्साइड होता है, और पिंच ब्लेड में रेडियम, लेड तथा हीलियम भी उपलब्ध पाए जाते हैं। तो पिंच ब्लेड जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पिंच ब्लेड से जो है वो हम लोग रेडियम प्राप्त करते हैं। इसका जो 57 नंबर होगा, माफ़ कीजिएगा, उसका मैं जो है ऑप्शन नंबर सी होगा कि जो कमरे को थोड़ा जो है वो गर्म कर सकते हैं, यानी कि रेफ्रिजरेटर का अगर आपका दरवाज़ा खुल जाता है तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो वो कमरे को गर्म कर देगा, ठंडा नहीं करेगा। माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 57 का आप जो है करेक्ट कर लीजिएगा, और 58 का पिंच ब्लेड जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो जो आपका परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम काम करता है। जो सूर्य का प्रक्रिया होता है वो भी नाभिकीय संलयन पर ही जो है वो काम करता है। तो नाभिकीय विखंडन पर आपका परमाणु बम काम करता है। अगला है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो जो आपका एक इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान 0.00055 AMU के बराबर होता है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है। तो जो आपका नींबू है वो खट्टा साइट्रिक अम्ल के कारण जो है वो आपका खट्टा होता है। जो आपका HCl है वो हमारे पेट यानी कि स्टोमक में पाया जाता है, आप ये भी याद रखिएगा। एसिटिक एसिड जो है वो सिरका में पाया जाता है, टार्टरिक एसिड जो है वो आपका इमली में पाया जाता है। वायु एक है, तो वायु यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, या फिर विद्युत अपघट्य है। तो वायु आपका जो होता है वो मिश्रण का एक उदाहरण है, यानी कि वायु जो है वो मिश्रण का उदाहरण है। अगला है 63 नंबर कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है। तो जो आपका विरंजक चूर्ण है उसके लिए जल में अधिक विलय होता है, यह जो है आपका गलत है। हल्के पीले रंग का होता है, ऑक्सीकारक होता है, और तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित कर देता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका विरंजक चूर्ण के बारे में गलती है, जो कि ब्लीचिंग पाउडर इसको कहा जाता है, कि जल में अधिक विलय होता है, यह जो है गलत है। पारद धातु मिश्रण होते हैं। तो जो आपका पारद धातु होता है वो पदयुक्त मिश्र धातु होती है। कोयले का सामान्य प्रकार कौन सा है, यानी कि कौन सा कोयला जो है वो सामान्य प्रकार से यूज में हम लोग लाते हैं। तो बिटुमिनस जो है वो आपका एक सामान्य प्रकार है कोयला का। सबसे खराब जो है वो कोयला जो होता है वो आपका पिट कोयला जो है वो होता है। नेचुरल जो प्रियल यानी कि मोती, प्राकृतिक मोती होती है। तो जो आपका प्राकृतिक मोती जो है एक मोलस्का को कहा जाता है, प्राकृतिक मोती जो है वो मोलस्का को कहा जाता है। नृशंस प्राणी कौन सा है। तो जो आपका नृशंस प्राणी है वो आपका व्हेल जो है एक नृशंस प्राणी होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 68 नंबर कि जल के बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियाँ मर जाती हैं, ऐसा क्यों होता है। तो जल के बाहर जब हम लोग निकालते हैं उसको तो वो सांस नहीं ले पाती हैं, इसीलिए जो है वो मर जाती हैं, क्योंकि वह गिल्स के द्वारा सांस लेती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 69 नंबर कि मधुमक्खी
कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो जो आपका मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य होते हैं वो एक दूसरे को नृत्य से जो है वो आपके पहचानती हैं, आप ये याद रखिएगा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार जो है वो विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में 20 दो जो दांत होते हैं वो आपके 2 बार जो है वो मतलब कि उगते हैं, यानी कि आते हैं। और टोटल जो मनुष्य में आपके दांत होते हैं वो आपके 32 होते हैं, आप ये भी याद रखिएगा। और ये जो 20 दांत होते हैं इन्हीं को जो है वो दूध का दांत बोला जाता है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, तो जो आपका मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल आपका 29 जो है वो हड्डियां पाई जाती है। आधुनिक मनुष्य के हल का पूर्वज है, तो आधुनिक मनुष्य के हल का पूर्वज जो है वो क्रो मग्न मानुष जो है वो है। अगला है कि माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो माँ पौधे की भांति जो पौधा है वो आपका ए और बी दोनों में, यानी कि बीजों से और आपका कटा तना से जो है माँ पौधे की भांति पौधा जो है वो मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। और 75 नंबर क्वेश्चन है कि 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ जो है आपका जल है। 76 नंबर क्वेश्चन है कि इंसुलिन प्राप्त होता है, तो जो आपका इंसुलिन होता है वो आपका डालिया की जड़ों से जो है वो आपका प्राप्त होता है। और इंसुलिन जो होता है वो शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो 26 क्वेश्चन जो है वो साइंस का इम्पोर्टेंट किया। हर रोज जो है मैं 25 क्वेश्चन आपको जो है वो करवाऊंगा, जो कि आपके आने वाले बिहार एसएससी के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। अगर आप जीके का भी पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार एसएससी के नाम से, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप एलपी टेक्नीशियन का फॉर्म फिल किए हैं तो उसका मैं साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।